Hello everyone. Today we will solve exercise 12C क्लास 8 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के हम 1 to 10 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे जितने भी हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 11 उन सभी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वहां भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसको वहां जाके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 11 इज फाइंड a प्लस बी प्लस सी। हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दे रखा इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल 83 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल 71। चलिए करते हैं इसको। अब हमें गिवन क्या है देखो, एक तो हमें दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू जो हमें इक्वल किसके दे रखी है 83 के। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया ना। और एक हमें दे रखी वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ये इक्वल दे रखी है हम 71 के। इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन। हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या करें, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। एक लिखो वी नो डेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ओके, अब क्या करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए पुट कर दें तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज इक्वल 83 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन से क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है 71 तो 2 इंटू 71 तो ये क्या हो गया 83 प्लस 2 1 जा 2 2 7 जा 14 3 2 5 8 4 12 और ये आ गया 225। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता बताया था, प्लस माइनस अंडर रूट 225 और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी विल बी प्लस माइनस 15। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन 12 इज क्वेश्चन 12 है आपका इफ a प्लस बी इज इक्वल 6 एंड ए बी इज इक्वल 8 फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू। इसी तरह का कुछ 13 है। वहां a प्लस बी था या a माइनस बी रखा। 13 में है a माइनस बी इक्वल टू 3 एंड ए बी इक्वल टू 10 फाइंड ए क्यू माइनस बी। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट यानी कि 12 क्वेश्चन है इसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देंगे या a माइनस बी का होल क्यूब वाली और आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो यहां हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में a प्लस बी इज इक्वल 6। ये हमें गिवन है तो या तो यहीं क्यूब कर दो वो साइड या आइडेंटिटी लगा दो, वो आपकी मर्जी, एक ही चीज है वो। तो मैंने लिख दिया, आइडेंटिटी अलग से यूज कर देता हूं तो लिखना पड़ेगा कि वी नो डेट क्या a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू वी इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो। a प्लस बी की वैल्यू है 6 का होल क्यूब। हाँ, एक चीज लिखना भूल गया, इसमें ए बी की वैल्यू दे रखी थी है ना, ए बी इज इक्वल 8 में यहां लिख दे रहा हूं, लिखना भूल गया था यार, ए बी इज इक्वल 8 इसे इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट से हमने a प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ए बी की वैल्यू क्या है 8 तो इंटू 8 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी और a प्लस बी की वैल्यू क्या फर्स्ट से 6 तो ये 6 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 जा 36 और 36 6 जा होते हैं 216। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 8 3 जा 24 और 24 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो 144 हो गया 144।
एक बार चेक कर लूँ कितना, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24 और हाँ ठीक है। तो क्या हो गया 216 माइनस 144 उधर दिया लेफ्ट से, तो माइनस का हो जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू, सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर आ जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या हुआ, 6 में से 4 गया 2, 1 में से जाएगा तो कैरी ले लिया, 11 में से 4 गया 8 और 1 में से 1 गया 0। तो द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू विल बी 82। सही करा, एक बार चेक कर लेते हैं। 6 में से 4 गया 2, बोरो लिया तो 11 में से 7 गए 4 गए 7 बचेगा, सॉरी 72। तो आंसर क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू इज 72। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नाउ क्वेश्चन 13, इन क्वेश्चन नंबर 13 इट इज गिवन इफ a माइनस बी इज इक्वल 3, तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी और दे रखा है ए बी इज इक्वल 10, जो मैं ऊपर लिखना भूल गया था, है ना, इसे सेकंड इक्वेशन। तो फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां ए माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो लिखो वी नो डेट ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी। ओके, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वैल्यू में फाइंड करनी है माइनस 3 इंटू ए बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ए बी की वैल्यू 10 है तो ए बी की प्लेस 10 इंटू ए माइनस बी जो कि फर्स्ट इक्वेशन में दे रखी है 3 के इक्वल, तो इंटू 3। 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 10 जा 90, और माइनस 90 लेफ्ट से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 27 प्लस 90 इज ए क्यू माइनस बी क्यू, तो बस आ गए आंसर। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू, इनको ऐड कर दो, 0 प्लस 7 7 और 9 2 11। तो द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू विल बी 117। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू इफ a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल 5, ये हमें गिवन है। तो क्या करें, या तो इसका बोथ साइड क्यूब कर दो, तो क्यूब कर दो ऑन क्यूब बोथ साइड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि वी नो डेट कि a प्लस बी के प्लेस पर क्या है 1 अपॉन ए, इसका क्यूब क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब ही होगा प्लस 3 इंटू ए बी, और बी के प्लेस पर क्या है 1 अपॉन ए ब्रैकेट में ए प्लस 1 अपॉन ए। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस 1 अपॉन ए, इसके प्लेस में क्या रख सकते हैं 5, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 5। 5 का क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। देखो ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 5, ए प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5 है, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा 5 इंटू 5। 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब और 3 5 जा 15, प्लस 15 को राइट से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, प्लस 15 का क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता पता है ट्रांसफर करने पर, तो ये आएगा ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर आ गया। सो वैल्यू क्या आ गई, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इज 125 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110। तो ये आपकी वैल्यू हो गई ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15। नाउ 15 इज फाइंड ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब इफ ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 4। सेम ऊपर की तरह यहां बस क्या था माइनस है, ऊपर प्लस था, तो यहां हम लगा देंगे ए माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। चलिए करते से भी। तो इन क्वेश्चन नंबर 15 द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन ए इधर की है 4k। इसके हमने बताया 2 तरीके हैं, तो इसका बोथ साइड क्यूब कर दो या अलग से आइडेंटिटी यूज कर दो, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी कर सकते हो। बात वही है, वी नो डेट a माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 1 अपॉन ए है, ब्रैकेट में ए माइनस बी, और बी के प्लेस पर क्या है
माइनस के 1/a आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस 1/a के प्लेस हम 4 रख सकते हैं, तो ये हो गया 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, a से कैंसिल हो गया, माइनस 3 इंटू a माइनस 1/a, और उसकी वैल्यू क्या है 4, यानी कि 3 इंटू 4, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा होते हैं 64, इक्वल में क्या है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, और 4 का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस 12, 3 4 जा 12, सीधी बात है। अब माइनस 12 को राइट से लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस 12, इसको ऐड करा 4 2 6 6 1 7, तो a क्यूब माइनस 1/a की वैल्यू आ गई 76, तो लिख दीजिए आप, सो वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इज 76। तो देखो सिंपल से है, टोटली आइडेंटिटी बेस पर सवाल थे इस एक्सरसाइज में और इजी थे। नाउ क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 में हमें ये देखा है इफ 2x माइनस 1/2x इज इक्वल 4, ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट में पूछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, आपको क्या ये है, देखो है ना, 2x माइनस 1/2x इक्वल टू 4, तो फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और एक 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब। कैसे निकलेगा, पहले पार्ट के लिए हम इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा, दूसरे पार्ट के लिए क्यूब में है तो इसका हम बोथ साइड क्यूब कर देंगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं 16 का फर्स्ट पार्ट, तो हमें ये दे रखा था, लिख लिया। अब लिख करो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब यहां आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होती है, ये होता है a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/2x का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू a की वैल्यू 2x है, इंटू b, और b की वैल्यू क्या है 1/2x, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, 2x से 2x कैंसिल है ना, तो 2x का स्क्वायर क्या था, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ओपन में क्या 2x का स्क्वायर, तो अभी निकाला ये होता है 4x स्क्वायर, और ये क्या बचा -2 इज इक्वल 60। क्या करें, -2 को ट्रांसफर कर दें, यानी कि लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले जाएं, तो ये पहले का आंसर आपका यहां आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज 16 प्लस 2, तो 16 प्लस 2 क्या होता है 18, तो 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज 18। तो ये तो आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया, जो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 18। अब सेकंड पार्ट में फाइंड करना है 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब, तो क्या बताया था हमने, इसके कारण फर्स्ट का हम बोथ साइड करेंगे क्यूब। चलिए अब ये करते हैं, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, ऑन क्यूब बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या दे रखा था 2x माइनस 1/2x की वैल्यू दे रखी थी 4 के, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्यूब कर दो और राइट हैंड साइड भी क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दें, क्या होता है a क्यूब यानी कि 2x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1/2x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 1/2x, और 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 वो होता है 64, इस 2x से ये 2x कैंसिल। ओके, अब क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट से 2x माइनस 1/2x इक्वल टू किसके 4 के, तो इसके प्लेस में 4 आ जाएगा, और 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और x का क्यूब तो x क्यूब होता ही है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, 2x का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल 8, अभी करा ना 2x का होल क्यूब क्या था 8x क्यूब माइनस 3 इंटू, और इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन से क्या है 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल 64, तो 8x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब
-12, 3 4 जा 12 इज इक्वल 64। नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ 8x³ -1/8x³ विल बी 64 और -12 को लेफ्ट से राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 12। तो कितना आंसर आ गया? 8x³ -1/8x³ इज 76। ओके, सेम इसी तरह का सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दे रखा है इफ 3x + 1/3x इज इक्वल 3। ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है 9x² + 1/9x², यानी कि क्या करेंगे इसका स्क्वायर। तो वही करो फर्स्ट पहले सॉल्व करने के लिए। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या होगा? फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड में 3x + 1/3x इसका स्क्वायर कर दें होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 3 है इसका भी स्क्वायर। तो यहां a + b की आइडेंटिटी लगा दें। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b की वैल्यू है 1/3x इसका स्क्वायर + 2 × a × b, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। जानते हो आप 3x से 3x कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, और x का स्क्वायर x² होता है। 1 का स्क्वायर 1 और 3x का भी बताया था क्या होता है स्क्वायर? 9x² + 2 इज इक्वल 9। इस +2 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 9 में से 2 गए तो 7। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। द वैल्यू ऑफ 9x² + 1/9² इज 7। अब सेकंड पार्ट में दिखाता हूं। चलो सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना था 27x³ + 1/27x। क्यूब चाहिए तो समझ में आ गया, इसका हम बोथ साइड क्यूब करेंगे। चलिए करते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने दोबारा लिखी सेकंड पार्ट में, इसका बोथ साइड हम क्यूब कर दें। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड ऐसे लिखते हो। चलो बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट, करें क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड में 3x + 1/3x इसका क्यूब, और राइट हैंड साइड में 3 तो इसका भी क्यूब। ओके, तो a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो। क्या होता है? a³ + b की वैल्यू है 1/3x इसका क्यूब + 3 × a की वैल्यू 3x × b की वैल्यू 1/3x इन ब्रैकेट a + b, b की वैल्यू क्या है? 1/3x। 3 का क्यूब 3 × 3 9, और 9 3 जा 27। इस 3x से 3x कैंसिल, तो 3x का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब होता है 27 होता है, और x का क्यूब तो x³ ही होगा। 1 का कुछ भी पावर 1 होती है, अपन में 3x का होल क्यूब है तो 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x। 3 3 जा 9, सॉरी ये तो पूरा कट गया है ना, 3 है खाली। चलो इसे काट दे रहा हूं, 3 है ना, ओनली 3। ये 3x से 3x तो पूरा कैंसिल हो गया था। अब 3x + 1/3x की वैल्यू क्या आएगा? इक्वेशन फर्स्ट से 3x + 1/3x की वैल्यू 3, तो इंटू ये 3 इक्वल में 27। तो कितना हो गया ये? 27x³ + 1/27x³ + 3 3 जा 9 इज इक्वल 27। अब क्या करें हम? इस +9 को लेफ्ट से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 27x³ + 1/27x³ इज इक्वल 27 - 9। और 27 में से आप जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचता है? 18। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट। द वैल्यू ऑफ 27x³ + 1/27x³ is equal 18. Now last question of this exercise, question number 18, and question 18 is the sum of the square of two number is 13. तो नंबर है जिनका स्क्वायर 13 दे रखा है and their product 6. अब देखो ये क्या है, एक तरीके से ऊपर पहले दे रखा था ना कि a² + b² की वैल्यू दे रखी है, वही हो गया, बस घुमा के दे दिया, इसमें बर्ड प्रॉब्लम में दे दिया है। हम नंबर मान लेंगे a एंड b है, तो सम ऑफ स्क्वायर क्या हुआ? a² + b² वो दे रखा है 13, देयर प्रोडक्ट यानी कि a × b वो देगा 6।
तो पूछा है द सम ऑफ द टू नंबर, यानी कि a प्लस बी पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि a माइनस बी या b माइनस ए। तो जब डिफरेंस है तो हमें क्लियर करना पड़ेगा हमने कौन सा नंबर बड़ा माना है ना। चलिए अभी पेपर पर करते हैं, जब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पहले हम अपनी तरफ से नंबर एज्यूम कर लें, तो लिख लो लेट नंबर्स आर a एंड b, और यहां लिख दो कि a इज ग्रेटर देन b। यहां आप दिखा देना चाहिए क्योंकि डिफरेंस की बात आ रही है, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा नंबर। तो हमने ये मान लिया a की वैल्यू b से बड़ी है। अब हमें गिवन क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। तो इन गिवन लिख दो, गिवन क्या है हमें, एक तो इन नंबर के स्क्वायर का सम, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दे रखा है इस 13। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गई, और दे रखा है देयर प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी, यानी कि ए बी, ये दे रखा है 6। तो देखो इस तरीके से बहुत सारे सवाल करे हमने, ध्यान आ गया है ना। बस यहाँ थोड़ा घुमा के लैंग्वेज में दे दिया, कुछ नहीं है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 13। तो हमने नंबर माना a एंड b है, हमने ये मान लिया कि a की वैल्यू b से ग्रेटर है, यानी कि a इज ग्रेटर देन b। इसका जानते सिंबल का मतलब ग्रेटर होता है ना। तो इसका प्रोडक्ट दे रखा है a इंटू बी 6, और स्क्वायर का सम दे रखा है 13, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दे रखा है 13। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। नंबर हमने माने ए बी, इसका सम क्या होगा a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समझ में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो लिखो वी नो डेट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो क्या करें अब, फर्स्ट इक्वेशन से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 13, तो यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्लेस पर क्या आ जाएगा 13 प्लस 2 इंटू ए बी, और फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन a b की वैल्यू क्या है 6, तो 2 इंटू 6। तो ये कितना हो गया 13 प्लस 2 6 जा 12। ये क्या चल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 13 प्लस 12 होते हैं 25। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो बताया था प्लस माइनस का साइन आता है 25। तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट था 5। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में पूछा फाइंड देयर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हमें a माइनस बी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे अब हम, a माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो लिखो वी नो डेट, हाँ यहां लिख सकते हो थोड़ा सा, क्या द सम ऑफ टू नंबर इज प्लस माइनस 15। ओके, तो ए बी नो डेट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, वो है 13। तो ये हो गया 13 माइनस 2 इंटू ए बी, और a इंटू बी की वैल्यू क्या है 6 सेकेंड इक्वेशन से, तो 2 इंटू 6। तो कितना हो गया 13 माइनस 12, 13 माइनस 12। तो ये निकला आया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 13 माइनस 12 का मतलब 1। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो अभी बताया था हमने क्या बात है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो वही आता है, तो प्लस माइनस 1। तो ये इनका डिफरेंस निकला आया। तो आप लैंग्वेज जो ऊपर में लिखना भूल गया था बताया था, आप लिख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन नंबर या बिटवीन देम, कुछ भी, चलो मैं लिख देता हूं द डिफरेंस बिटवीन देम इज प्लस माइनस 1। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 12C कंप्लीट हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।